हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इस बचे हुए धागे से बहुत ही प्यारा सा स्लिंग बैग बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने एक कॉटन का धागा लिया है। आप कोई भी धागा ले सकते हैं, चाहे तो आप 4 प्लाई ऊन ले सकते हैं, कॉटन थ्रेड ले सकते हैं, मैक्रेम ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो आप धागा ले सकते हैं, और जो आपको कलर पसंद हो आप वो कलर ले सकते हैं। और मैंने ये 3.5 नंबर का क्रोशिया लिया है, और एक हमें इस तरह की सुई की ज़रूरत पड़ेगी, और एक हमें सीजर चाहिएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से धागे को पकड़ेंगे और यहाँ से रिंग लगाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से इस धागे के पीछे से क्रोशे को डालेंगे और इसको इस तरह से खींचेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखना। यहाँ से अब हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन बना दी। 3 चेन हम एक डबल क्रोशे गिनेंगे। अब जब हमने रिंग बनाई है इसके बीच में से यहाँ से इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में सेम जगह पर से यहीं से इसी रिंग में से इस तरह से फिर 1 2 3 4। अब सेम तरीके से हम इस पूरी रिंग में 14 या 15 डबल क्रोशे बना लेंगे। ये हमने 15 डबल क्रोशे बना लिए यहाँ तक। अब हमें ये धागा जो है इसको इस तरह से खींचेंगे, टाइट करेंगे। इस तरह से हमारी एक रिंग बनकर आ गई है। अब 1 2 3 चैन को छोड़ के चौथे वाले में यहाँ से तो पिछली तरफ से यहाँ से इस तरह से यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये अब वापिस से इस धागे को टाइट करेंगे। इस तरह से आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब जहाँ हमने इसमें इसको अटैच किया है यहाँ पर सेम जगह से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब सेम जगह में से अब अगले वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से हर एक चेन में 2 डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ तक इसको बना लिया हर एक चेन में डबल क्रोशे बनाते हुए। अब जहाँ हमने इस शुरुआत में 3 चेन ली थी सेम जगह में से बनाएंगे यहाँ से इस तरह से। अब 1 2 3 चेन छोड़ के चौथे वाले में यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे। अब फिर इस वाले में यहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इससे अगले वाले में इसमें 2 डबल क्रोशे बनाएंगे एक जगह पर से, फिर से सेम जगह में से ये 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया इसमें, फिर सेम जगह में से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी अब ये सेम जगह पर से यहाँ से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशिया, सेम जगह में से 2, फिर 1 2 1 2। इसी तरह से हमने इसको यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में इस तरह से फिर से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर वापस 3 चेन लेंगे। अब यहाँ पर इस वाले चेन में 1 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया। अब तीसरी वाली चेन में हम सेम जगह पर से 2 डबल क्रोशिया लेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया और तीसरी वाली में सेम जगह से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हर तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे। हर तीसरे फंदे में 2 डबल क्रोशे बनाते हुए हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब फिर से 3 चेन छोड़कर चौथे वाले में स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। अब फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब फिर से यहाँ पर इस वाले चेन में डबल क्रोशिया। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 15 डबल क्रोशे बनाए थे,
फिर हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पर तीसरी वाली लाइन में 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले फंदे में 2 डबल क्रोशिया, चौथी वाली लाइन में 2 डबल क्रोशिया और तीसरे वाले फंदे में हमने 2 डबल क्रोशिया लिए सेम जगह पर। अब यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, और चौथे वाले फंदे में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक जगह से। यहाँ पर डबल क्रोशिया, एक 2 3। अब चौथे वाली चेन में यहाँ पर सेम जगह पर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हर चौथे फंदे में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को हम यहाँ तक बना लेंगे। ये 5 वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हर चौथे फंदे में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ पे चेन ली थी वहीं पर हम 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। अब फिर से चौथे वाले चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। यहाँ पर चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये देखिए यहाँ पे यहाँ से हमारी दूसरी लाइन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हमने यहाँ इस तरह से देखिए ये एक मार्क लगा दिया है इस तरह से। चाहे तो आप धागा बांध सकते हैं, अगर पिन हो तो आप पिन भी लगा सकते हैं। इस तरह से बना लिया है। अब जैसे हमने यहाँ पर चौथे फंदे में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे एक सेम चेन में से, इस वाली राउंड में, छठे वाले राउंड में हम इस तरह से 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर चौथी वाली लाइन में ये 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं हमने। तो यहाँ पर हम चौथे वाले में इस तरह से इनको 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए अब इन तीनों धागों का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब जो चौथे वाली ये देखिए, अब इन दोनों का 1 कर देंगे, 1 2। अब इनका 1 कर देंगे। इस तरह से कमोता आएगा। फिर हम इसको इस तरह से कर देंगे। इस पूरे वाले राउंड को, जो ये हमने 2 फंदे हमारे, इन दोनों का 1 करते हुए जाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। सेम तरीके से हमने यहाँ तक बना लिया। जो लास्ट में जहाँ पे हमने मार्क लगाया हुआ था, यहाँ पर भी हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से आएगा ये। और फिर हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3। इसको इस तरह से घुमाएंगे। अब हम इस तरह पलट देंगे इसको। यहाँ पे हमारे ये धागा खत्म हो गया, तो इस तरह से जॉइंट आ गया है। अब फिर चौथे वाले में हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 में हमने चौथे वाले फंदे पर फंदा बढ़ाया था। तो तीसरे यहाँ पे चौथे वाले में हमने तीसरे वाले पे फंदा बढ़ाया था। यहाँ पे बढ़ा हुआ है 1 2 3 हर तीसरे वाले में। अब हम यहाँ पे फिर से फंदा घटाएंगे, यहाँ से ये 1 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब तीसरे वाले में ये डबल क्रोशिया और फिर हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब इन दोनों का 1 कर देंगे, 1 2। यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, 1 2 3। फिर हमने यहाँ से देखिए इधर से समझ में आएगा, 1 2 3। यहाँ पे हमने 2 का 1 किया। अब उसी तरीके से 1 2 तीसरे वाले में हम 2 का 1 करेंगे। फिर से डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया। अब हम तीसरे वाले में 2 का 1 करेंगे,
एक हाफ डबल क्रोशिया, ये 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब इन दोनों का एक कर देंगे इस तरह से, एक डबल क्रोशिया 2, फिर तीसरे वाले में इन 2 का एक कर देंगे, फिर 1 2, फिर इन 2 का एक कर देंगे। इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं, तो इसमें भी हम 2 का एक करेंगे इस तरह से। फिर इसमें अब इन दोनों का एक कर देंगे। अभी लास्ट में जो बचा है इसमें से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब फिर से इस तरह से घुमाएंगे। अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, एक डबल क्रोशिया बना दिया। फिर अब हम इन 2 का एक करेंगे इस तरह से, ये। अब इन तीनों का एक कर देंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 का एक करेंगे और नेक्स्ट ये इस तरह से। अब इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। फिर लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, यहाँ हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब इन 2 का एक करेंगे इस तरह से। अगर आपको मेरा बैग डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये इस तरह से बन के आ गया है। अब फिर से हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर इस तरह से घुमाएंगे। अब हम यहाँ पर हर 2 फंदों में 2 का एक करेंगे, इस तरह से, इन 2 का एक कर देंगे, फिर नेक्स्ट अब हर 2 फंदों का एक करते हुए हम यहाँ तक बनाएंगे इस तरह से। 2 का एक करते हुए यहाँ तक बना लिया। अब लास्ट में चेन एक हमारा बचा है, यहाँ पर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये इस तरह से बन के आ गया हमारा। अब फिर से हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 2, इस तरह से घुमाएंगे, इसको ऐसे पलटेंगे। अब हम इनको इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये, और इसको हम क्रोशिया में ही रखेंगे। फिर अब नेक्स्ट वाले चेन में अब इन सब का एक कर देंगे हम, ये इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और सारे धागों को हम क्रोशिया में ही रहने देंगे इस तरह से। अगर मैं आपको कोई चीज़ नहीं समझा पाई हूँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल 12 फंदे हैं। अब इन सब का एक कर देंगे इस तरह से। अब इसको ऐसे टाइट कर देंगे, इसको इस तरह से बन के आ गया है। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे, इस तरह से। अब जो ये होल है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये। अब इसमें इस तरह से हर एक इसमें बनाते हुए
हम यहाँ तक बनाएंगे, कोने तक। इस तरह से हमने यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब ये वाला फंदा जहाँ पे हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर इस तरह से लेंगे, एक चैन बना लेंगे, ये और यहाँ से इस लूप में से बनाएंगे हम इस तरह। इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम यहाँ पे स्लिंग बनाएंगे इस तरह। जितनी लंबी आपको डोरी चाहिए आप उतनी लंबी बना लेंगे। मैं अपने हिसाब से बनाकर इस तरह से बना लेंगे, बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने लगभग डबल में 20 इंच बना लिए ये। अब इसको हम यहाँ पर इधर यहाँ पे चैन बनाई थी तो इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। इस तरह अटैच कर दिया। अब हम एक चैन लेंगे इस तरह से। अब इसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और इस तरह से बन के आएगा। यहाँ तक हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया हर एक, इसमें यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ तक बना लिया है, इस तरह से बन के आया है। अब हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे और इसको इस तरह से खींचेंगे। अब सुई लेंगे ये मोटी वाली इस तरह से, जो ये स्टार्टिंग में हमने इस तरह से बन के आई है, यहाँ से निकालें। अब वापस से जो ये वाली चैन है यहाँ से नीचे की तरफ निकाल देंगे। अब इसे हम अंदर साइड छुपा देंगे। ये इस तरह से फिनिशिंग से जुड़ जाएगा। अब हम एक धागा लेंगे, इसको अभी हम साइड में रखते हैं इस तरह से। इतना लंबा हम एक धागा ले लेंगे इस तरह, इसको यहाँ से कट करेंगे। जो मैंने ये धागा कट किया है इसको इस तरह से बराबर करते हुए यहाँ पर हम एक गांठ लगाएंगे, इतना धागा छोड़ते हुए इस तरह से। इस तरह से गांठ लग गई है। अब जो ये बैग है हमारा, इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे। ये हमारा सेंटर को आ गया ये। अब यहाँ से हम इसको इस तरह निकाल देंगे। जो हमने गांठ लगाई थी यहाँ से इस तरह पकड़ते हुए इस तरह से हमारा लग जाएगा धागा इस तरह से। अब हम एक धागा और लेंगे, इसको साइड में रखेंगे। इस तरह से हम एक टैजल बनाएंगे, उसके जितनी आपको मोटी चाहिए इस तरह से हम धागा लपेट लेंगे अपने फिंगर्स में। मोटा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ से हम धागा कट कर देंगे। जिस धागे में हमने गांठ लगाई थी इसको यहाँ से हमने धागा कट किया, यहाँ पर पकड़ेंगे यहाँ से और इसमें गांठ लगाएंगे हम। इस तरह टाइट करेंगे इसको। अब हमें एक धागा और लेंगे, कम से कम इतना धागा हम कट कर लेंगे, इतना यहाँ से।
इसको हम इस तरह से ऊपर साइड निकालेंगे और यहाँ से इसको अच्छे से फिनिश करते हुए इतना धागा हम ऊपर की साइड निकालेंगे और इसको वापस इस तरह फोल्ड करेंगे यहाँ से और इस तरह से लपेटेंगे, टाइट करेंगे। यहाँ पे हम 4 से 5 इस तरह से बल लगाएंगे टाइट करते हुए। पांच बल लगा लिए। अब जो हमने इसको इस तरह फोल्ड किया था यहाँ से निकाल देंगे, वापस इसको टाइट करके पकड़ेंगे। अब जो हमने ये धागा छोड़ा था इसको ऊपर की तरफ इस तरह से खींचेंगे टाइट। ये इस तरह से हमारी फिनिशिंग से ये बन जाएगा। अब हम इनको कट करेंगे। और जो ये धागा हमारे ऊपर की साइड निकला हुआ है इसको भी हम कट कर देंगे। ये इस तरह से हमारा टैसल बन गया है। अब हम इसको इस तरह पकड़ेंगे और इस तरह से यहाँ पे हमारा सेंटर में ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर आ रहा है इधर। अब इस तरह से हम कोई भी बटन लेंगे, चाहे तो आप सेम कलर की ले सकते हैं, मल्टी कलर में भी आप ले सकते हैं। मेरे पास ये है तो मैं इसको लगाऊंगी यहाँ पर इस तरह से। इस वाले पॉइंट पर मैं इसको लगा दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने बटन को लगा लिया है। अंदर की साइड 2-3 गांठ लगा करके इसको पक्का कर लिया है और धागे को कट कर दिया है। इस तरह से लगकर आ गई है। अब हम इसको इस तरह से देखेंगे। जहां हमने इसको ये लगाया था ये वाला, यहीं पर ये डबल क्रोशे के बीच में यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। ये इस तरह से लग जाएगी। इस तरह से हमारा बैग बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से यह हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनकर तैयार है। फिर मिलूंगी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।